कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनियों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसका मकसद अवाम नास को कम लागत वाले जाली उम्रा पैकेज की आड़ में अवाम को धोखाधड़ी से आगाह करना था। एसोसिएशन के सदर शेख फिरोज ने कहा कि धोखाधड़ी की सबसे बड़ी वजह है कि गैर मजाज एजेंटों के जरिए उम्रा की बुकिंग करना, जो दर हकीकत इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते। उन्होंने अवाम से दरखास्त की कि वो एजेंटों के जरिए उम्रा की बुकिंग कराने से गुरेज करे जिनकी कोई अपनी ट्रैवल एजेंसी नहीं है या फिर लोगों को हज और उम्रा की खिदमत से निपटने का कोई तजुर्बा हासिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा गैर मजाज एजेंट अपने कमीशन हासिल करने के वाहिद मकसद के साथ उम्रा पैकेज को तसादफी तौर पर फरोख्त करते हैं। धोखाधड़ी करने वाले सर्विस फराहम करने वालों के चुंगल में मासूम हाजियों को छोड़कर खुद गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एसोसिएशन ऐसे धोखेबाज ट्रैवल ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट से खसूसी तौर पे, खास तौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उम्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि गवर्नमेंट सामने आ जाए। मेरी तजवीज़ है हज कमेटी, जैसे हमारी स्टेट हज कमेटी है, यूटी हज कमेटी है, वो उनके पास कोई वो काम नहीं है, कम से कम वो हमें रजिस्टर करके जहां हम जवाबदेह हों वो तो ये काम कर सकते थे। इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट हमको जवाबदेह कर सकता था, क्योंकि खतरा लाहक हो रहा है। जिस तरह से रेगुलेशन नहीं हो रही है, जिस तरह से लोगों को कोई नज़र गुजर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, हो सकता है गलत लोग इसमें आकर कोई ऐसी वारदात करें जिससे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग इस काम को करने वाले हैं, उनके रोज़गार में, उनके लिविंग में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ख़ास तौर पे मैं सेक्रेटरी टूरिज़्म जो है हमारे आबिद रशीद साहब से, उनको आपके वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो हमें मिलने का मौका दे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये रेगुलेशन हो जाए। या चेयरपर्सन है हज कमेटी की, इस वक्त जो स्टेट हज कमेटी के, उनको भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी कोई रास्ता इस पर देखे ताकि ये रेगुलेशन हो, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रहे, जिससे कोई परेशानी कल को ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। कि डेस्परेशन बढ़ रही है मार्केट में, लोगों को काम करने के लिए जिस तरह से डेस्परेशन बढ़ रही है, उससे एक और तशवीश जो पैदा हो रही है कि हर कोई बिल्कुल प्रॉफिट को कोई मद्देनज़र नहीं रख रहा है, से इसको बेचना चाहता है किसी भी रेट पर। आपने देखा होगा हाल ही में जो 1 लाख, 1,05,000, 10,000 फेसबुक पे लोग बेचना शुरू कर रहे हैं। हमें एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको बेचें। आप 1,05,000 या लाख में बेचें, लेकिन हमें तो कम से कम ये समझ आए कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है। 75,000 रुपये उसको टिकट और वीज़ा पे पहले ही खर्च करना है, जो बिफोर लिविंग देयर हाउसेस, ये जो ज़ायरीन होते हैं, 75,000 रुपये वीज़ा और टिकट पे पहले ही इस एजेंट को खर्च करना है। तो बाकी उसके पास बचा 25-30,000 रुपये। आप सब लोग बताइए, 25-30,000 रुपये पे इसको एक दूसरी कंट्री में जाना है, सऊदी अरब जाना है, कोई इसको कैसे किसी ऐसे गरीब मुल्क में नहीं जाना है जहां हमारे पैसे 1 रुपये को 4 रुपये देंगे। हमें तो आज जो रियाल की रेट है 23 रुपीज़ पे 1 रियाल आता है, तो 35,000 रुपये कितने रियाल होते हैं। इसमें इसको 20-21 दिन रहना है, इसका एकोमोडेशन है, इसका खाना पीना, इसको ज़ियारतें करवाना है, फिर ये जो खुद एजेंट जा रहा है इसका खुद का खर्चा भी इसमें से निकालना है, जो इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये डेस्परेशन में लोगों को ले रहे हैं। मुझे जो परेशानी है, लोग तो जिसको 1 लाख रुपए में पैकेज मिला उसने दे दिया और चला गया, वो कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं, ये इसको घर बेचना है, क्या करना है। लेकिन मुझे ये अप्रहेंशन है, ये वहाँ पर लोगों को तकलीफ देंगे, शायद होटल अकोमोडेशन ना दे पाएँ। तो बहुत सारी परेशानी हमारे इस ट्रेड के अंदर। इससे अलावा एयरलाइंस का अलग से परेशानी है। लास्ट ईयर कुछ एजेंट्स ने पैसे टिकटें पहले उठाकर फिर ब्लैकमेलिंग सिचुएशन पे आ गए। 42,000 में एयर इंडिगो से या बाकी एयरलाइन से टिकटें हमने 60,000 में खरीदी हुई है। 20,000 रुपये मार्जिन दे दिया। क्राइम ब्रांच पे ऑलरेडी केस है, वो उसको तहकीक भी कर रहे थे। इस साल अब हमको एयरलाइंस वालों ने भी पकड़ा। जो पिछले साल 42,000 टिकट थी वो 53, 54, 55,000 में बेची हमें।
तो हर तरह से हम पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो सबसे जो परेशानी है ये रेगुलेशन की परेशानी है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं आपकी वसातत से इसमें बहुत जल्दी कुछ करें और लोगों को जब भी पैकेज सिलेक्ट करना हो तो सही कंपनियों के साथ करना चाहिए।